हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज का टॉपिक है कि एक्सेल शीट में फार्मूला किस तरह लगाया जाए। हमारे ऑफिस में, स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में एक्सेल शीट हमारे बहुत काम आती है। हमें हमारा डाटा इसमें स्टोर करना रहता है। इसमें हमें फार्मूलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है ताकि हमारा काम शॉर्ट तरीके से हो सके। हमें कैलकुलेटर लेके उसे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं हो। इसलिए आज हम जोड़ बाकी गुणा भाग मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एंड परसेंटेज का फार्मूला एक्सेल शीट में सीखेंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ हम देखेंगे मैंने अलग अलग शीट बना रखी है, ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, डिवाइड की, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। यहाँ मैं एक बार परसेंटेज डाल देता हूँ इसमें। इस शीट में हम परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले हम ऐड का फॉर्मूला सीखते हैं कि जोड़ कैसे लगाना है। हमारे पास यहाँ 3 डिजिट्स हैं। यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ टोटल का ऑप्शन लिखा हुआ है। टोटल मतलब यहाँ पे हमें कुल योग लगाना है इन तीनों डिजिट का। अब हम कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इन सब का ऐड करने में। आइए हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं फॉर्मूला कैसे लगाएं एक्सेल शीट में। यहाँ हमें इस सेल में आना है, इस कॉलम में। इस कॉलम में आने के बाद हमें यहाँ पे हमारे कीबोर्ड से इक्वल टू का बटन चूज़ करना है। उसको प्रेस करेंगे, इक्वल टू का बटन बैक स्पेस के पास रहता है वो, इसको दबाएंगे। इसके बाद हमें इन तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले माउस को यहाँ पे ले जाके इस सेल पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्लिक यहाँ करना है। इसके बाद ये C4 का ऑप्शन दे रहा है हमें। C4 सेल मतलब C ऊपर देखिए आप, C वाली लाइन ये, और ये सीरियल नंबर में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये C4 हो गया है। इसके बाद हमें प्लस बटन पे क्लिक करना है, प्लस दबाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ मैंने इस सेल को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखेंगे C4 एंड D4। अब इसके बाद हमें इसको भी प्लस करना है, तो हम वापस से एक बार प्लस का बटन दबाएंगे और इस सेल को भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इस सेल को सेलेक्ट करेंगे हमारे पास तीनों सेल के नंबर्स आ जाएंगे, C4, D4 एंड E4। अब हमें यहाँ पे सिंपल सिर्फ एंटर बटन पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही हमने एंटर बटन पे क्लिक किया, तीनों का यहाँ ऐड होके हमारे पास आ गया है। अब हमें यहाँ पे वापस से नीचे को भी टोटल लगाना है, तो हमें अलग अलग ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वापस से यहाँ जो हमने टोटल लगाया है, इस कॉलम पे जाके हम यहाँ पे इस कर्सर को स्क्रॉल कर लेंगे हल्का सा। ये देखिए आप, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे वैसे ही सारी डिजिट्स के ऐड यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। जोड़ के एक और फार्मूला होता है, वो मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे सामने इधर के सारे टोटल्स आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ नीचे का भी टोटल आए, तो यहाँ पे हमें अब अलग अलग वापस से इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये करके भी यहाँ पे आ सकता है फॉर्मूला। मैं बता देता हूँ आपको एक बार। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हमें सिंपल एंटर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही एंटर बटन पे क्लिक करेंगे देखेंगे हमारी इसको टोटल पूरा आ चुका है। यहाँ पे अभी मैं वापस से इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप सारे कॉलम्स को माउस से। इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटो सम का। ऑटो सम का मतलब है कि ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक सब ऐड कर देगा, इसको सबको, साइड डिजिट्स को। ये देखिए आपके पास जो हमने पहले कैलकुलेशन करी थी वही हमारे पास आ गई है वापस से। अब आप इसको भी वापस से वैसे ही कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, ऑटो सम का बटन दबाइए, ये नीचे टोटल आ गया। वापस से सेलेक्ट कीजिए, ये टोटल का बटन आ गया है। इसे वापस सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए टोटल का बटन आ गया है। अब आप इसे जोड़ेंगे कैलकुलेटर से और इधर की लाइन को जोड़ेंगे, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए और ये सेम ही आ रहा है। इस तरह हमें इसमें ऐड का फॉर्मूला लगाना है। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्ट की तरफ, मतलब घटाना। यहाँ भी मैंने दो लाइन बना रखी है। जनवरी फरवरी में कुछ डिजिट्स लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। यहाँ टोटल का बटन है। टोटल मतलब मुझे फरवरी में से जैन को घटाना है, मतलब एल वाली लाइन में से मुझे के को घटाना है। तो यहाँ पे मैं वापस से इक्वल टू का बटन दबाऊंगा। फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इक्वल टू का बटन दबाना ही है, ये ध्यान रखिए आप। अब मुझे इस लाइन में से इसको घटाना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे माइनस का बटन दबाऊंगा, माइनस। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, के वाली लाइन को। इसके बाद मुझे यहाँ पे सिंपल एंटर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं एंटर बटन पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि 6000 में से मैंने 3000 को घटाया। ये हम
ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मूला चेक करने के लिए। यहाँ देखिए 3000 आ गया है। अब इसको आपको यहाँ से सिर्फ स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे कि सारी डिजिट्स ऑटोमेटिक आ गई है यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस से इसमें एक फॉर्मूला लगाता हूँ जो मैंने पहले लगाया था। इसके बाद माइनस दबाएंगे, इसके बाद के वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं एंटर दबा दिया, वही डिजिट आ गया आपके सामने। अब आप इसको स्क्रॉल करना नहीं चाहते हैं तो आप कर्सर को यहाँ पे लेके आइए एक बार। जहाँ ये 3000 लिखा हुआ है आपको यहाँ प्लस का साइन दिखा होगा, इसको आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा सारी की सारी कॉलम्स ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं। ये वही तरीका है, आप इसको स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। इस तरह हम एक्सेल शीट में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। यहाँ टोटल के बटन के नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले वापस से हमें इक्वल टू का बटन दबाना है। इक्वल टू का बटन दबाने के बाद हमें यहाँ डी वाली सेल को सेलेक्ट करना है जो लिखा हुआ है यहाँ पे 6000। हमें 6000 को 3000 से मल्टीप्लाई करना है। या मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, डी वाली सेल को। D14 आ गया है, यहाँ देखिए अब येलो में शो हो रही है ये। इसके बाद हमको कीबोर्ड पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें वापस से इस सेल को सेलेक्ट करना है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें एंटर दबाना वापस से दबाना है। इसके बाद मैं एंटर बटन दबा देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊँगा आप देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है ईजीली। अब यहाँ पे मैं वापस से इसे डबल क्लिक कर दूँगा। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फिगर हमारे पास आ चुकी है। यहाँ आप प्लस का साइन देख रहे थे बीच में, क्योंकि ये सेल थोड़ी छोटी हो गई थी, इसे मैंने यहाँ से चौड़ा कर दिया। किसी भी सेल में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसे यहाँ से सरका सकते हैं। इस तरह आप इजीली यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ नीचे भी आपको टोटल मिले इस चीज़ का, तो आप इन तीनों कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल जाके ऑटो सम कर दीजिए, आपके पास टोटल आ जाएगा। ये देखिए आप 17,000 को 20,000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा आपके पास। इसके बाद हम वापस से डिवाइड पे जाते हैं। डिवाइड पे जाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ हमें वापस से वही शीट मिली हुई है। यहाँ पे हमें वापस से इक्वल टू का बटन दबाना है। इक्वल टू का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे हमें यहाँ पे एल वाली सेल को सेलेक्ट करना है, L14। आप देखिए यहाँ पे येलो में शो हो रही है। इसके बाद हमें यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन चूज़ करना है। कीबोर्ड में से मैं डिवाइड का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हमें इस सेल को इससे डिवाइड करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हमें वापस से यहाँ सिंपल एंटर बटन पे क्लिक करना है। एंटर बटन पे क्लिक करते ही देखेंगे आप 6000 में 3000 का भाग देते हैं हम तो 2 आता है, ये हमें भी पता है। इसलिए इसको यहाँ पे इजीली यहाँ पे 2 बार डबल क्लिक कर लेंगे। कितने भी यहाँ पे टिपिकल एक्सेल शीट में नंबरिंग हो, आप इजीली इसका फॉर्मूले के बेस पे आप इजीली इसका टोटल निकाल सकते हैं। या मैं कोई डिजिट चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक बार, वहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप कुछ भी डालिए यहाँ पे, वो देखिए वहाँ पे 2.5 हो गया, पहले 2 था। इधर की साइड चेंज कर देंगे तो उधर वापस से कुछ चेंज हो जाएगा। या मैं 4000 डाल लेता हूँ, ये आ गया है यहाँ पे, देखेंगे आप। इस तरह ये बहुत ईजी है फॉर्मूला लगाना, बस एक बार आना चाहिए प्रैक्टिस में। जैसे ही प्रैक्टिस होगी ऑटोमेटिक ये चीज़ आपको आ जाएगी। आपसे कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसे बनाने में। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में भी हमें वापस से परसेंटेज का भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एस वाली सेल है। पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसे आप जैसे ही यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पूरी रो को सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसको जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ जनरल का ऑप्शन दिखा हुआ है, यहाँ पे आप एरो के निशान पे टिक कीजिए। जैसे ही एरो के निशान पे टिक करेंगे आपको परसेंटेज दिखेगा, यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए। अब जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगी, हमको 100 से मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज के बेस में ये वाले कॉलम कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, वापस से इक्वल टू का बटन दबाएंगे। किसी बच्चे ने यहाँ पे मैथ्स में टोटल मार्क्स 100 में से 90 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो मैंने यहाँ लिख रखा है अलग अलग। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे
नीचे 100 में से 80 मार्क्स मिले हैं किसी बच्चे को, 100 में से 75, 100 में से 60, 100 में से 50 एंड 100 में से 40। अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ हमें इक्वल टू बटन पे क्लिक करना है वापस से फॉर्मूले के लिए, हर फॉर्मूले के लिए हमें ये दबाना है। उसके बाद ये टोटल मार्क्स वाली रो को सेलेक्ट, इसके बाद हम करेंगे टोटल मार्क्स वाली रो को सेलेक्ट करेंगे और मैथ्स वाली को सेलेक्ट करेंगे। आइए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम पहले 90 को सेलेक्ट करेंगे, 90 वाली को, क्यू वाली सेल को। उसके बाद डिवाइड का बटन दबाएंगे। उसके बाद आर वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एंटर का बटन दबाना है। हम देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये चीज़ परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी है। हमें अलग से कीबोर्ड में ढूंढ के परसेंटेज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब वापस से मैं यहाँ पे जाऊँगा, जैसे यहाँ पे हमें वापस से डबल क्लिक करना है, जिसमें सारी कॉलम्स में ये चीज़ ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। देखिए आप, सब बच्चों को इजीली परसेंटेज निकल चुका है। कभी आपको स्कूल में भी रिजल्ट शीट वगैरह बनानी हो तो आप इस परसेंटेज के इस फॉर्मूले का इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक परसेंटेज का और फार्मूला बता देता हूँ मैं आपको, इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। यहाँ से इसे चेंज करना पड़ेगा वापस से, इस सेल को, इसे वापस से जनरल में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम फार्मूला लगाते हैं वापस से इक्वल टू का। इक्वल टू में वापस से क्यू वाली सेल को सेलेक्ट कर लूँगा, ऊपर देखिए आप क्यू लिखा हुआ है। इसके बाद डिवाइड का, डिवाइड बाय 100, इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें 100 से मल्टीप्लाई करना रहता है किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए। अब 100 कर देता हूँ मैं इसको। इसके बाद हमें एंटर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही एंटर बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास इसका वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ परसेंटेज का निशान नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ से परसेंटेज को सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो परसेंट बनी है वो हमें दिख रही है, परसेंटेज के कॉलम में वो आ रहा है। अगर आप प्रतिशत का निशान चाहते हैं तो वापस से यहाँ पे जाइए, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। इस रो को सेलेक्ट करना है पहले, भूलना मत। यहाँ परसेंटेज पे टिक कीजिए। उसके बाद वापस से यहाँ इक्वल टू का बटन दबाइए, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, डिवाइड का बटन दबाइए, उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर बटन पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपके पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। आप देखेंगे कि हमने आज 5 तरह की चीज़ें सीखी है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज। ये आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें वीडियोज़ के। थैंक यू सो मच।